ड्रामा की स्टार्टिंग 20 साल पहले के एक सीन से होती है, जहां हम एक लिटिल बॉय को भागते हुए देखते हैं। वो बहुत सारी लड़कियों से भाग रहा था जो उसका पीछा कर रही थीं। वो डर के एक जगह छुप जाता है। तभी एक लड़की उसके पास आ रही, पर अच्छा हुआ कि वो उसे नहीं देख पाई और वहां से चली जाती है। जहां हमें पता चलता है कि 1970 में पूरे वर्ल्ड में एक अजीब सी बीमारी फैल गई थी, जिसकी वजह से 99% विमेंस केवल गर्ल्स को बर्थ दे रही थीं और सिर्फ 1% विमेंस बॉयज़ को बर्थ देती हैं। कोई भी इस बीमारी के बारे में कुछ पता नहीं कर पाया, न ही कुछ जान पाया। इस वजह से लड़के रेयर हो गए और उनकी संख्या लड़कियों से कम होती गई। इसके चलते साल 2000 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया सभी लड़कों को किसी ऐसे प्लेस में भेजने का जहां सेफ रहें, जहां उनको पूरे कंफर्ट के साथ अच्छे से रखा जा सके। उस प्लेस को फार्म कहा जाता था। जब लड़के बड़े हो जाते और उनकी मैरिजेबल एज हो जाती तो उनके लिए एक कंपटीशन रखा जाता जो कि लड़कियों के बीच होती थी। जो भी लड़की उस कंपटीशन में विनर होती उसे किसी भी एक लड़के से मैरिज करने का मौका मिलता था। आगे हमें पता चलता है कि ये कंपटीशन हर 4 साल में कराई जाती है, जिसमें बहुत ज़्यादा लड़कियां पार्टिसिपेंट करती हैं ताकि वो अपने पसंद के मैन से मैरिज कर सकें। इस कंपटीशन के बारे में ऑल ओवर वर्ल्ड में बताया जाता है। इसी के साथ हम एक अनाउंसमेंट देखते हैं 5 यंग मैन की जो मैरिज के लिए रेडी हैं। सभी लड़कियां उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए एक्साइटेड थीं ताकि वो उन 5 लड़कों में से किसी से शादी कर पाएं, क्योंकि वो सभी बहुत हैंडसम और स्मार्ट हैं। केवल एक लड़की को छोड़कर, वो थी हमारी फीमेल लीड डे, जो कि सुपरमार्केट में काम करती है और उसे ये कंपटीशन वाला आइडिया बेकार और बकवास लगता है। तभी उसकी लिटिल सिस्टर मे उसके पास कुछ ग्रॉसरी लेने आती है, जहां हमें पता चलता है उसकी बहन को कैंसर है। वो रिस्पिरेटर्स का यूज़ करती है। मे फार्म के हैंडसम मैन को बहुत लाइक करती है, जो हमारा मेल सन है। वो उसे फॉलो करती है और उसके सारे इंटरव्यूज़, न्यूज़, एड्स देखती है। जब उसने सॉन का एक बड़ा पोस्टर देखा तो बहुत खुश हुई और उस पोस्टर के साथ सेल्फी लेने लगी। लेकिन डेमे को डांटते हुए ऐसा करने से मना करती है और घर वापस जाने के लिए बोलती है। अपना काम खत्म करने के बाद डे को बुरा लगता है कि उसे मे से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। उसे काफ़ी गिल्टी फील हो रहा था, इसलिए वो डिसाइड करती है मे के लिए सन का पोस्टर ले जाने का। मे उस पोस्टर को देखकर बहुत खुश हो जाती है। डे तो ये देखकर शॉक्ड थी कि उसकी बहन इतनी खुश है और उस पोस्टर को हग कर रही है, उसके साथ पिक्चर्स ले रही है। लेकिन डे ही एक ऐसी लड़की है जो उससे इम्प्रेस नहीं हुई, क्योंकि उसे ये मैरिज कंपटीशन वाला आइडिया पसंद नहीं था। वो एक रेगुलर लव स्टोरी चाहती थी। उसे उसकी बहन की तरह ये सब पसंद नहीं था। लेकिन मे उस कंपटीशन के लिए अप्लाई करती रहती है डे के लिए, क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी डेथ होने से पहले डे की मैरिज किसी अच्छे और हैंडसम लड़के से हो जाए। डे अपसेट हो जाती है और कहती है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारी सर्जरी कराऊंगी और देखना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी और बहुत जियोगी। इसके बाद हम सन को बाली यंग मेंस के साथ उस कंपटीशन के लिए एडवर्टाइजमेंट रिकॉर्ड करते हुए देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कंपटीशन 1 वीक में स्टार्ट होने वाला है। फिर हम देखते हैं डे अपने वर्क से घर आती हैं। उसकी फ्रेंड उसका बाहर वेट कर रही थी, जिसका नाम वैलेंटाइन है, जो डे को डिनर के लिए ले जाती है क्योंकि उसके पास आज पैसे हैं। दोनों साथ में डिनर के लिए जाती हैं, जहां डे को पता चलता है कि वैलेंटाइन उस कंपटीशन के लिए ब्रॉडकास्टर की जॉब कर रही है। यही रीज़न है कि आज उसके पास इतने पैसे हैं। वैलेंटाइन ने डे को उस कंपटीशन में अप्लाई करने का सजेशन दिया, जिसमें डे का आंसर था कि यह इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस कंपटीशन में हज़ारों लड़कियां पार्टिसिपेंट करती हैं, जिसमें डे के विनर बनने का कोई चांस नहीं है। तभी वहां अनाउंसमेंट चल रही थी कि कंपटीशन के लास्ट कंटेस्ट में जहां हज़ारों लड़कियों ने अप्लाई किया है, उसमें किसे चूज़ किया जाता है। हम मे को डे के लिए अप्लाई करते हुए देखते हैं। मे प्रेयर करती है कि किसी भी तरह उसकी सिस्टर को उस कंपटीशन के लिए एक्सेप्ट कर लिया जाए। तभी डे का नाम और फोटो टीवी स्क्रीन पर दिखाई देता है। ये सब देखकर डे शॉक्ड थी और बस ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, क्योंकि उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था आखिर ये सब कैसे और क्यों हो रहा है। जब वो घर आती है तब भी चिल्ला ही रही थी और न ही वो उस कंपटीशन में जाना चाहती थी। इन सब के बाद डे बहुत फेमस हो गई थी। सभी लड़कियां उसकी विंडो के पास आकर उसका मजाक उड़ाती और कहती कि उस जैसी लड़की इस कंपटीशन में जाने लायक नहीं है, न ही उसका 1% भी चांस है इस कंपटीशन को जीतने का। मे डे को उस कंपटीशन में जाने के लिए बहुत मनाने की कोशिश करती है। वो कहती है कम से कम वहाँ जाकर सन का ऑटोग्राफ ही ले आओ, क्योंकि ये मे का ड्रीम था
कि उसके पास सन का ऑटोग्राफ हो। डे अपनी सिस्टर के ड्रीम के लिए उस कंपटीशन में जाने के लिए तैयार हो जाती है। नेक्स्ट डे डे उस कंपटीशन में जाती है, लेकिन वहाँ वो अपना ज़्यादातर टाइम सिर्फ खाने पीने में लगाती है। सिर्फ उसका ही बिहेवियर वहाँ ऐसा था, क्योंकि बाकी सारी लड़कियाँ तो एक दूसरे को अपने प्लान्स और आइडियाज़ को डिस्कस करने में बिजी थीं, ताकि वो इस कंपटीशन को जीतकर हैंडसम मैन से शादी कर सकें। लेकिन डे को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तभी वहाँ 4 लड़कियाँ आती हैं, जिन्होंने सभी को बहुत इम्प्रेस कर दिया, क्योंकि वो बहुत रिच और फेमस थीं और वो इस कंपटीशन को जीतने में सबसे आगे थीं। इसके बाद होस्ट के साथ उन 5 हैंडसम मेंस की एंट्री होती है। सभी लड़कियां उन्हें देखकर पागल हो जाती हैं और सभी इस कंपटीशन को जीतकर का सपना देख रही हैं। सभी उस कंपटीशन के लिए बहुत एक्साइटेड थीं, लेकिन डे को इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो बस अपने खाने में लगी हुई थी। इसी के साथ हम मे को देखते हैं, जो अपने फ्रेंड्स के साथ टीवी में उस कंपटीशन को देख रही थी। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। कंपटीशन स्टार्ट होने के 15 मिनट पहले उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। यहाँ डे को ज़्यादा खाने की वजह से पेट में दर्द होने लगा और वो जल्दी से बाथरूम में गई, लेकिन अंदर आने के बाद उसने देखा कि वो गलती से बॉयज़ के बाथरूम में आ गई है। लेकिन अभी उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो वहाँ से जा सके। वो अपनी सिस्टर के मैसेजेस देखती है, जिसमें मे उसे याद दिला रही है कि सन का ऑटोग्राफ ज़रूर लेकर आना। डे को पता था कि वो उस कंपटीशन के फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो जाएगी, तो पता नहीं वो सन से ऑटोग्राफ और फ़ोटो कैसे ले पाएगी। लेकिन जैसे ही वो टॉयलेट से बाहर आती है, उसे अपने सामने सन दिख जाता है। डे को तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये सच में सन है। सन एक लड़की जो बॉयज़ के बाथरूम में फ़ोन के साथ देखता है, तो उसे लगता है ये कोई जासूस है जो सन का पीछा कर रही है। सन उसके सामने से चला जाता है। डे उसके पीछे जाकर उससे ऑटोग्राफ देने के लिए पूछती है, लेकिन सन इसके लिए मना कर देता है और कहता है, तुम ये जो कुछ भी कर रही हो उसे बंद कर दो, वरना मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा, और वहाँ से चला जाता है। इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से डे को सन का ऑटोग्राफ नहीं मिल पाया। तभी डे को उसके पड़ोसी का कॉल आता है, जो उसे इन्फॉर्म करते हैं कि मे को हॉस्पिटल ले जाया गया है। ये न्यूज़ सुनकर डे बहुत परेशान हो जाती है और वो डिसाइड करती है कि इस कंपटीशन को छोड़कर अपनी सिस्टर के पास हॉस्पिटल जाने का, लेकिन प्रोग्राम की रेप्यूटेशन ख़राब ना हो, इसीलिए प्रोड्यूसर उसे ऐसा करने से मना करती है और डे को बताती हैं कि अगर वो ये कंपटीशन जीत जाती हैं तो न केवल उसे एक हैंडसम हस्बैंड मिलेगा, बल्कि बहुत सारी मनी और गवर्नमेंट उसकी फैमिली का ध्यान भी रखेगी, जिससे वो अपनी सिस्टर का ट्रीटमेंट अच्छे डॉक्टरों से करा सकेगी। डे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वैलेंटाइन ने डे को कंपटीशन में जाने और उसे जीतने के लिए कहा। डे ने डिसाइड किया अपनी सिस्टर की जान बचाने वो इस कंपटीशन को जीतेगी। प्रोड्यूसर ज़्यादा व्यूअर्स के लिए कैमरेमैन को डे की तरफ ज़्यादा फोकस करने कहती हैं। कंपटीशन का फर्स्ट राउंड शुरू होता है, जिसमें उन 5 यंग मेंस से रिलेटिव सवाल पूछे जाते हैं। जो भी लड़की गलत जवाब देगी उसे बाहर कर दिया जाएगा। पहले सवाल में मैक्स का फेवरेट कलर पूछा जाता है। डे नर्वस हो जाती है, क्योंकि उसे तो उन 5 के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन बाकी लड़कियों को आंसर पता था, तो वो उनके ही पीछे चली जाती हैं और उनका आंसर सही हो जाता है। डे खुश हो जाती है, उसे लगता है कि कंपटीशन बहुत इजी है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन हार्ड था। सभी लड़कियां कंफ्यूज थीं, सभी ने आंसर भी डिफरेंट दिए। डे को तो समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, लेकिन फिर वो मे और मैक्स का फ्लैशबैक देखती है, क्योंकि मे हर टाइम डे से उन्हीं के बारे में बातें करती रहती थी। डे अपना आंसर चॉइस करती है, जो सही था। सन उसकी डिटर्मिनेशन को नोटिस कर रहा था और उसी तरफ अपना अटेंशन बनाए हुए था। जिन लड़कियों ने गलत आंसर दिए उन्हें कंपटीशन से बाहर कर दिया गया और अब फाइनल क्वेश्चन के लिए कुछ लड़कियां ही बची थीं। ये क्वेश्चन भी डिफ़िकल्ट था, जिसमें पूछा गया कि उन 5 मेंबर्स में से ऐसा कौन सा मेंबर है जिसे फायरवर्क्स से डर लगता है। सभी लड़कियां रैंडमली आंसर चॉइस कर लेती हैं। डे भी बहुत कंफ्यूज थी, सिर्फ 10 सेकंड्स रह गए थे आंसर देने के लिए। तभी उसे याद आता है कि एक बार उसने एडवर्टाइजमेंट में नोटिस किया था कि सिर्फ सन ऐसा है जो फायरवर्क्स से डर गया था। वो उसे ही चॉइस करने भागती है, लेकिन उससे पहुंचने से पहले ही काउंटडाउन बंद हो जाता है। डे बहुत अपसेट हो जाती है और बुरा फील करती है कि वो अपनी सिस्टर को अब नहीं बचा पाएगी। लेकिन तभी गेम में एक ट्विस्ट आता है कि प्रोग्राम ने डिसाइड किया है कि जितनी भी लड़कियां एलिमिनेट हुई हैं उन्हें एक चांस दिया जाएगा, लेकिन अगर उन 5 यंग मैन में से उन्हें जो चॉइस करें। डे बहुत खुश हो जाती है कि उसे सेकंड चांस मिला। हर लड़की एक रूम में एंटर करती है और उसे उन यंग मैन में से किसी एक को कन्विंस करना है उसे चॉइस करने के लिए। डे भी एक रूम में जाती है।
वो 5 यंग मेंस भी अपनी अपनी फेवरेट गर्ल्स को सेव करने के लिए रूम्स में जाते हैं, लेकिन डे के रूम में अभी तक कोई नहीं आया। वो परेशान होकर चिल्लाना शुरू कर देती है। उसे ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इस प्रोग्राम में उसे सभी लाइव देख रहे हैं। उनमें से 3 मेंबर्स ने किसे सेव करना है चूज कर लिया था, लेकिन अब सिर्फ सन और आलमंड ही रह गए थे। तभी डे के रूम में सन एंटर करता है, जिसे देखकर डे शॉक्ड हो जाती है और बचे हुए टाइम में सबसे पहले सन से बाथरूम में हुई मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए सॉरी कहती है और सन को उसे सेव करने के लिए कहती है। लेकिन सन ये बोलकर उसका दिल तोड़ देता है कि वो बाहर की नहीं है, नहीं वो किसी भी यंग मैन से मैरिज करने के लिए क्वालिफाइड है। वो उसे क्यों सेव करेगा, वो उसका फिर से पीछा कर सके। ये सुनकर डे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी सन उसके गले में एक नेकलेस देखता है और उसे पहचान जाता है। इसके बाद सन डे को सेव करने के लिए सोचता है और उसके पीछे भागता है। ये देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। प्रोड्यूसर को शक होने लगता है और वो डे के बारे में सारी जानकारी निकालने कहती हैं कि इसके पीछे कोई ना कोई सीक्रेट तो ज़रूर है। डे खुद भी शॉक्ड थी और सन से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, अचानक उसका माइंड कैसे चेंज हो गया। सन उसे बताता है कि जिस तरह उसने आज डे को सेव किया, उसी तरह डे ने सन को सेव किया था। यहाँ हमें पता चलता है कि सन वो लड़का था जिसे हमने 20 साल पहले भागते हुए देखा था और डे ने उसकी छिपने में मदद की थी, तब उसने वही नेकलेस पहना था। उस दिन से सन उसे कभी नहीं भूला। नेक्स्ट डे वैलेंटाइन के साथ अपनी सिस्टर को देखने जाती है और उसे बताती हैं कि वो कंपटीशन के सेकंड राउंड में पहुंच गई हैं। मे बहुत ज़्यादा खुश थी और उम्मीद करती थी वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। मे डे को कंपटीशन में फोकस करने कहती हैं और ये भी कि वो हर टाइम उसे देख रही हैं। नेक्स्ट सीन हम उस रिच गर्ल को उसकी फैमिली के साथ लंच करते हुए देखते हैं, जहां उसकी माँ ने सन को भी इनवाइट किया था ताकि दोनों क्लोज आ सकें। डिनर के बाद उसकी माँ प्रोड्यूसर से बात करती हैं और कहती हैं, ध्यान रखना मेरी बेटी उस कंपटीशन में है, उसे किसी भी तरह जीतना होगा या सन से शादी करनी होगी या मैं प्रोग्राम के लिए फ़ंड देना स्टॉप कर दूंगी। प्रोड्यूसर उनसे कहती हैं कि आप फिक्र न करें, सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। डे सिर्फ व्यूज़ रेटिंग को हाई करने के लिए है, लास्ट में उसे हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट डे कंपटीशन के सेकंड राउंड के लिए सभी लड़कियां फार्म में जाती हैं, जहां वो 5 यंग मैन होते हैं और सभी को बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और वो चैलेंज उनके लिए एक गेम की तरह होगा और विनर ऑडियंस की रेटिंग के अनुसार चुने जाएंगे। 5 यंग मैन वहां आते हैं, जिन्हें देखकर सभी लड़कियां खुश हो जाती हैं। वो रिच लड़की सन से बात करना चाहती थी, पर वो डे के पास चला जाता है। इस लड़की का नाम शनेल है। शनेल ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है, लेकिन मैक्स से शनेल को नोटिस किया और उसे इतना क्लोज देखकर उस पर दीवाना हो गया। यहाँ सन डे को खुश करने की कोशिश में लगा है। उसे देखते ही डे खुश हो जाती है। सन उससे उसका बैग लेता है और सरप्राइज होता है कि आखिर इसके बैग में ऐसा क्या है जो इतना भारी है। लेकिन मेहनत करके वो बैग डे के रूम तक ले आता है। डे इतना बड़ा रूम देखकर खुश हो जाती है और मे को कॉल करती है और उससे वादा करती है कि वो इस कंपटीशन को जीत कर रहेगी। कंपटीशन के पहले गेम के लिए अनाउंसमेंट होती है, जिसमें कुकिंग से रिलेटेड कोई गेम होता है। 4 लड़कियों के एक ग्रुप में 1 यंग मैन को रखा जाएगा। डे सन के ग्रुप में रहना चाहती थी, पर वो आलमंड के ग्रुप में होती है। गेम के नियम थे कि यंग मैन कोई भी डिश चॉइस करेंगे और लड़कियों को उस डिश को ढोकर फिनिश लाइन तक रन करके जाना होगा। आलमंड डिश पिक करता है और लड़कियां उसे दूसरी लाइन तक ले जाने की कोशिश करती हैं। सभी डे को अंडर एस्टिमेट कर रही थीं कि वो वीक और स्लो है, लेकिन उसने टाइम पर फिनिश लाइन तक पहुंचकर सबको सरप्राइज कर दिया। डे को देखकर मैं भी बहुत खुश थी, लेकिन आलमंड ने एक डिश गलत चॉइस की, जिससे उनका 1 पॉइंट कम हो गया। डे अपसेट हो गई और उसे गेम पर फोकस करने कहा। सेकेंड राउंड में आलमंड डिश ढूंढने का ट्राई करता रहा। सन से उसकी मदद करने का डिसाइड किया ताकि डे उस डिश को फिनिश लाइन तक ले जा सके। सभी लड़कियों ने डे को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार वो फिनिश लाइन तक पहुंच गई। सभी लोग उसकी स्पीड से इम्प्रेस हुए। उसकी सिस्टर हॉस्पिटल से ही उसे चीयर कर रही थी। हारने वाली टीम मेंबर्स को कंपटीशन से बाहर कर दिया गया। अब बारी थी व्यूअर्स के वोट की। सभी को लग रहा था कि शनेल को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, क्योंकि वो रिच और फेमस है, लेकिन सभी शॉक्ड हुए जब डे को सबसे ज़्यादा वोट मिले। ये सब उसकी सिस्टर और हॉस्पिटल में उसके फ्रेंड्स के सपोर्ट की वजह से हुआ। डे को 5 यंग मेंस में से किसी एक को डेट करने के लिए चॉइस करने कहा गया। सभी को लग रहा था कि वो आलमंड को चॉइस करेगी क्योंकि वो उसकी टीम में थी,
लेकिन डे ने अपनी डेट के लिए सन को चॉइस किया। सभी इस बात से शॉक्ड हुए। शनेल को तो ये देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो प्रोड्यूसर को कॉल करती है और कहती है अब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उस रात सभी यंग मेंस ने अच्छे से ड्रेसअप किया उन लड़कियों के लिए जिन्होंने उन्हें चॉइस किया है। डे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी वाइट ड्रेस पहनकर आती। सन उसे देखते ही रह जाता है, उसके लिए अट्रैक्शन फील करता है। दोनों साथ डिनर के लिए टेबल पर बैठते हैं। डे को उसकी सिस्टर की एडवाइस याद आती है कि उसे यंग मैन का हार्ट जीतने के लिए अच्छे से रहना होगा। वो बिल्कुल रिच लोगों की तरह डिनर करती है। लेकिन सन को उसका बिहेवियर बहुत स्ट्रेंज और एनोइंग लगता है क्योंकि उसे डे का नेचुरल बिहेवियर पसंद है, जैसे वो बेसिकली उसे पसंद है। सन उसे ठंडे तरीके से ट्रीट करने लगता है जिससे डे को गुस्सा आता है, लेकिन वो कंपटीशन से बाहर ना हो इसलिए कुछ नहीं कहती। डेट खत्म होती है और सभी यंग मेंस से उस लड़की को रेटिंग देने कहा जाता है जिसके साथ वो डेट पर गई थी। सभी ने लड़कियों को हाई रेटिंग दी। डे को लग रहा था कि सन उसे भी अच्छे रेट्स देगा, लेकिन सभी लोग शॉक्ड हो गए जब सबने देखा कि सन ने डे को सिर्फ 10 में से 5 रेटिंग दी है। सभी को लग रहा था कि सन डे को लाइक करता है क्योंकि उसने ही पहले उसे सेव किया था। डे को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सन से बात करने जाती है और उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया जबकि मैं तुमसे इतने अच्छे से बात करती हूँ। फिर क्यों ऐसा किया तुमने? सन कहता है वो तुम नहीं थी, मुझे ऐसा लगा मैं किसी रोबोट के साथ हूँ। तुम सिर्फ ऐसी लग रही थी जो केवल इस कंपटीशन का विनर बनना चाहती है। डे कहती है तुम्हें ये सब समझ नहीं आ सकता क्योंकि तुम रिच और हैंडसम हो, न गवर्नमेंट तुम्हारा पूरा ध्यान रखती है क्योंकि तुम एक लड़के हो, तुम ये सब नहीं समझ सकते। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें चूज़ किया। इतना बोलकर डे वहाँ से चली जाती है। ये सब सुनकर सन को काफ़ी बुरा लगता है और वो डे से सॉरी कहने के लिए रात में उसके पास जाता है, लेकिन डे को आलमंड के साथ बात करते देखकर वो उसके पास नहीं जाता। उसे थोड़ा जलन महसूस होती है और वो अपने रूम में आ जाता है। उसके पास भी डे की तरह वही नेकलेस होता है। वो उसे देखने लगता है। हम 20 साल पहले का फ्लैशबैक देखते हैं जब सन और उसके डैड भागते जा रहे थे। गार्ड्स उनका पीछा कर रहे थे। उसके डैड को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया गया था। डैड से सन को भागते रहने कहा गया और तभी सन की नींद खुल जाती है। मॉर्निंग में सन अपने फ्रेंड्स के साथ ब्रेकफास्ट करने आता है, जहां आलमंड उससे बात करने के लिए उसके पास आता है और पूछता है कि क्या सन डे को लाइक करता है क्योंकि वो भी अब उसे लाइक करने लगा है, इसीलिए वो जानना चाहता है। सन कहता है मैं उसके लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ और वहाँ से जाने लगता है। तभी देखता है कि डे ऊंची जगह पर रखे फूड को निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही क्योंकि वो शॉर्ट है। सन उस फूड को निकालता है। डे उसे थैंक्स कहती है, लेकिन सन वो फूड खुद लेता है और उसी जगह वापस रख देने की बात करता है कि वो उसके लिए काम नहीं कर रहा है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शनेल अपनी माँ से कॉल पर बात कर रही हैं। उसकी माँ उसे कंपटीशन जीतने के काफ़ी प्रेशर डालती है। कॉल के बाद वो बहुत रोने लगती है क्योंकि उसकी माँ को उसकी खुशियों से कुछ लेना देना नहीं है, बस वो अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहती है। इसके बाद वो मैक्स से मिलती है। मैक्स उसके साथ ही ब्रेकफास्ट करना चाहता था और डेट पर जाना चाहता था जिस तरह वो उस दिन गए थे, लेकिन वो ये कह देती हैं कि वो सन के साथ जा रही हैं। इसके बाद वो अपनी किसी फ्रेंड के साथ ही ब्रेकफास्ट करती हैं। सेकंड गेम शुरू होता है जो कार रेस होती है। हर लड़कियों के ग्रुप को किसी एक यंग मैन के साथ राइड करने मिलेगा। सभी लड़कियां हैंडसम बॉयज़ के साथ राइड करने के लिए बहुत एक्साइटेड थीं, लेकिन डे शॉक्ड थी क्योंकि वो शनेल के साथ सन की टीम थी, लेकिन अपनी बहन के लिए उसे ये सब करना ही पड़ेगा। गेम शुरू होने से पहले शनेल डे को सन के क्लोज जाने से मना करती है और उसे कार में पीछे बिठा देती है और खुद सन के साइड में बैठ जाती है। सन कार ड्राइव करता है और शनेल उसे मैप से रास्ता बताती है, लेकिन वो उसे अच्छे से लीड नहीं कर पा रही थी, जिससे लोग बार बार गलत जगह पर जा रहे थे। इसलिए सन उसे डे को आगे लाने के लिए कहता है क्योंकि डे अपने वर्क में डिलीवरी ड्राइवर का भी काम करती थी। डे बिल्कुल सही मैप रीडिंग करती हैं और वो सही जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें मैक्स की टीम मिलती है जो पहले ही आ चुकी थी। वहां उन्हें एक पजल मिलता है जिसे टीम को सॉल्व करना होगा, जिससे उन्हें मैप मिलेगा। मैक्स की टीम पजल सॉल्व करने का ट्राई करती है। शनेल मैक्स को दिखाने के लिए आगे आती है। दोनों ही टीमें उसे सॉल्व कर देती हैं और आगे जाती हैं। नेक्स्ट सीन में वैलेंटाइन किसी इंपॉर्टेंट मैन की वीडियो देख रही होती हैं, जिससे उसे पता चलता है कि मेन टीम के लिए कुछ प्लानिंग हो रही है। सन और उसकी टीम सेकंड लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक और डिफ़िकल्ट पजल मिलता है। वो उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि उस जगह एक की छुपी हुई थी। उन्हें उसे ढूंढना होगा।
सन सजेस्ट करता है कि हम उसकी को जल्दी ढूंढ पाएंगे अगर हम 2 ग्रुप में हो जाएं। सन डे को अपने साथ ले जाता है। ये देखकर शनेल को जलन होती है क्योंकि वो सन के करीब आना चाहती थी, पर वो अपनी फ्रेंड्स को लेकर की चाबी ढूंढने चली जाती है। चाबी ढूंढते हुए सन डे को चुपके से देख रहा था। साफ साफ दिख रहा था कि वो उसे लाइक करने लगा है, लेकिन तभी डे उसे घूरते हुए देखती है। सन उससे बचने के लिए कहता है, तुम्हारा नेकलेस अच्छा लग रहा है, और उस दिन के लिए उसे सॉरी कहता है और ये शेयर करता है कि उसकी लाइफ भी आसान नहीं है, उसने भी बहुत स्ट्रगल किए हैं। डे भी सन से अपोलॉज करती है कि उस दिन वो बाथरूम में इस तरह उसके सामने आ गई। तभी सन अचानक उसके करीब आने लगता है, जिससे डे को लगता है वो उसे किस करने वाला है, इसलिए डे अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन सन सिर्फ उस चाबी को देख रहा था जो पीछे थी। वो चाबी एक बॉक्स के अंदर थी, जिसे लेने के लिए सभी टीम मेंबर्स को साथ मिलकर काम करना होगा। आलमंड की टीम भी आ जाती है। चाबी डैडी बेयर के गले में थी, जिसे पाने के लिए टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत थी। सन अपनी टीम को एनकरेज करता रहता है, एक दूसरे पर ट्रस्ट करने के लिए। सभी ने उसकी एडवाइस को माना और आखिरकार उनकी टीम ने सबसे पहले चाबी बाहर निकाल ली और सभी कार में वापस आए और अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया। डे और शनेल के बीच भी दोस्ती अच्छी हो रही थी, लेकिन तभी उनकी कार का टायर फट गया। सन उसे ठीक करने बाहर आया, पर उसे ये सब करना नहीं आता था। मैक्स की टीम वहां पहुंच जाती है और उनसे आगे निकल जाती है। ये देखकर डे बाहर आती है और खुद ही टायर चेंज करती है। सन तो शॉक्ड था ये देखकर, क्योंकि डे अपनी लाइफ में बहुत सी जॉब कर चुकी थी, इसलिए उसे ये सब आता था। इसके बाद उन्होंने अपनी रेस जारी रखी। सन टॉप की स्पीड से कार ड्राइव करता रहा ताकि वो फिनिशिंग लाइन तक पहुंच सके, लेकिन मैक्स की टीम पहले ही वहां थी। सन और मैक्स भागते हैं फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने। सन अपनी शर्ट उतार देता है ताकि तेज भाग सके। मैक्स और सन दोनों ही एक साथ बटन को प्रेस करते हैं, लेकिन सन 1 सेकंड से जीत जाता है। इस गेम को जीतने पर वो सेलिब्रेट करते हैं। शाम को सन और मैक्स साथ बैठते हैं। सन जानता है कि मैक्स ने जानबूझकर उसे जीतने दिया। वो ऐसा करने का रीज़न पूछता है, जिसमें मैक्स कहता है कि वो शनेल को लाइक करता है और उसे खुश देखने के लिए वो चाहता था कि वो जीते। भले ही वो उसे लाइक नहीं करती, लेकिन मैक्स उसे बहुत पसंद करता है। सन उसकी बात सुनकर बहुत खुश होता है और बताता है कि वो भी डे को जिताना चाहता है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस किया है, ताकि वो अपनी बहन की देखभाल कर सके। अब बारी थी व्यूअर्स के वोट्स की, लेकिन इस बार रूल्स बदल दिए गए और जजेस को चुनने कहा गया। उन्होंने सभी ने शनेल को चुना। ये सब उसकी माँ के कहने पर हो रहा था। शनेल डेट पर जाने के लिए सोन को चुनती है। सन कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये कंपटीशन के रूल्स हैं। डे को इस बार किसी मेंबर को चुनने का ऑप्शन नहीं दिया जाता, उसे आलमंड के साथ जाना पड़ेगा। आलमंड तो खुश था क्योंकि वो डे को लाइक करता था। वो उसे हायर रेटिंग देने का वादा करता है। उस रात सभी एक रोमांटिक डेट पर जाते हैं। आलमंड डे को प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता है। उसके बैठने की चेयर पीछे खींचता है, जिससे डे खुश होती है। दोनों साथ में डिनर करते हैं। डे अपना सारा डिनर खत्म करती है। आलमंड उसे खुश करने के लिए अपना खाना भी उसे देता है, जिससे डे बहुत खुश हो जाती है। डिनर के बाद दोनों साथ में डांस करते हैं और अच्छा समय बिताते हैं, जिससे दोनों करीब आने लगते हैं। तभी डांस करते हुए डे का नेकलेस गिर जाता है। आलमंड ये देखकर उसे बताता है कि वही नेकलेस उसने सन के पास भी देखा था। ये सुनकर डे शॉक्ड हो जाती है और उस छोटे लड़के के बारे में याद करती है, जिसे उसने बचपन में बचाया था, और उसने उस लड़के को अपने नेकलेस का आधा हिस्सा दिया था। अब बारी रेटिंग देने की आती है। सभी यंग मैन जिस लड़की के साथ डेट पर गए थे, उन्हें रेट करते हैं, और इस बार हाईएस्ट रेटिंग डे को मिलती है। रात के समय वैलेंटाइन जो पिक्चर उसने ली थी, उससे एक फिंगरप्रिंट बनाती है और एक सीक्रेट रूम में जाती है। अंदर जाने के बाद उसे एक डिवाइस मिलता है। वो सर्च करना शुरू करती है जब तक उसे 20 साल पहले की बर्थ और नाम की लिस्ट नहीं मिल जाती। तब हमें पता चलता है कि 20 साल पहले उसकी माँ जब प्रेग्नेंट थी, तब उन्होंने एक लड़के को जन्म दिया, लेकिन सरकार ने उस चाइल्ड को उनसे ले लिया और उनसे कहा कि उनकी माँ ने एक लड़की को जन्म दिया है जो कि डेड है, और उनकी माँ को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया। उनकी माँ को पता था कि उस लड़के को फार्म में रखा गया होगा, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को कंपटीशन के प्रोग्राम में जॉब करने कहा। वैलेंटाइन को उस लड़के के बारे में पता चल जाता है। वो कोई और नहीं, आलमंड है, लेकिन तभी उसे किसी के आने की आवाज़ आती है और वो जल्दी से डिवाइस बंद करती है। भागते हुए वो गलती से अपना आईडी कार्ड गिरा देती है, जिसे एक गार्ड ने देख लिया और पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है। लेकिन तभी वहाँ आलमंड आ जाता है और कहता है कि वो उसकी कुछ मदद करने आई थी। वैलेंटाइन उसे थैंक्स कहती है
और सब कुछ सच बताना चाहती है, पर उसे लगता है कि शायद आलमंड उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। डे को आलमंड की कही बात याद आती है और वो उतनी रात को सन से कंफर्म करने और ये पूछने जाती है कि क्या उसके पास अभी भी उस नेकलेस का आधा हिस्सा है, और वो देखती है कि उसने अभी भी इस नेकलेस को पहना हुआ है। डे बहुत खुश हो जाती है और गले लगाती है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। जब 20 साल पहले जब डे ने इस छोटे लड़के को बचाया था, उसे लगता था कि वो लड़का नहीं लड़की के, क्योंकि उसके लंबे बाल थे। वो उसे अपने घर ले गई, उसका ध्यान रखती, उसे खाना खिलाती और उसके साथ बातें भी करती। डे ने उसे याद रखने के लिए अपने नेकलेस का आधा हिस्सा दे दिया था। उसके बाद से ही उसने इस लड़के को कभी नहीं देखा या उसके बारे में कुछ सुना। सीन वर्तमान में आता है। सन बताता है कि उस सरकार ने उसे पकड़ लिया था और फार्म में रहने के लिए कहा, जहां वो कभी नहीं रहना चाहता था। डे इतने सालों बाद उसे देखकर बहुत खुश होती है। उन दोनों ने साथ में वहां से भागने का प्लान किया, जिसके लिए सन तैयार हो गया। यहाँ प्रोड्यूसर को पता चला कि वैलेंटाइन उस कमरे में गई थी। वो उससे सच बताने के लिए कहती हैं। वैलेंटाइन प्रोड्यूसर को सच बता देती हैं कि वो यहाँ सिर्फ अपने भाई को देखने आई हैं, क्योंकि उसकी माँ से उसके भाई को छीनकर फार्म ले जाया गया था। प्रोड्यूसर उसकी भावनाओं को समझती है, क्योंकि वो भी गर्भवती थी और अपने ही बच्चे से दूर होने का दर्द महसूस कर सकती हैं। प्रोड्यूसर वैलेंटाइन को चेतावनी देती हैं कि दोबारा ऐसा न हो। रात के अंधेरे में डे सन का इंतजार करती है। उन्होंने फैसला किया कि वो विग पहनकर लड़कियां बनकर जाएंगे ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। दोनों रात के अंधेरे में सिक्योरिटी कैमरों से बचकर भाग रहे हैं, लेकिन अचानक उनके सामने एक सफ़ेद भूत आ जाता है। लेकिन ये उन 5 यंग मेंस में से एक है जिसका नाम पेपर है। वो सन से उसे भी साथ ले जाने को कहता है, क्योंकि वो फार्म से कभी बाहर नहीं गया। सन और डे इसके लिए तैयार हो जाते हैं और पेपर को भी साथ अपने साथ ले जाते हैं। वो तीनों जंगल के रास्ते से आते हैं। जब तक वो मेन रोड तक नहीं पहुंच जाते, वहां एक कार उनका इंतज़ार कर रही होती है। सभी उसमें बैठते हैं और वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ वैलेंटाइन आलमंड के साथ जाग रही होती है। वो उससे बातें करते हुए उसका वीडियो शूट कर रही होती है। आलमंड बताता है कि उसकी माँ ने अपनी मर्जी से उसे छोड़ दिया और सरकार को दे दिया। उसकी फैमिली मर चुकी है और अब फार्म के सभी लोग उसकी फैमिली हैं। वैलेंटाइन ये सुनकर कैमरा बंद करती हैं और उसे सच बताने का सोचती हैं, लेकिन तभी आलमंड कहता है कि वो फार्म में बहुत खुश हैं और वो यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता। ये सुनकर वैलेंटाइन उसे कुछ भी नहीं बता पाती। डे, सन और पेपर शहर पहुँच जाते हैं। पेपर उन दोनों को अकेले घूमने को कहता है ताकि वो दोनों अपना समय बिता सकें। वो मजाक में पूछता है कि क्या तुम दोनों सच में डेट कर रहे हो? डे ये सुनकर कहते हैं, नहीं, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। हालांकि ये झूठ था। दोनों को देखकर ही लगता था कि एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं। डे टेंशन दूर करने के लिए म्यूज़िक प्ले करती है, लेकिन सारे सॉन्ग रोमांटिक और लव टाइप आ रहे थे। वो चेंज करने की कोशिश करती है। तभी उसका हाथ सन के साथ टच हो जाता है, जिससे दोनों शाई फील करते हैं। डे सन को अपने फेवरेट रेस्टोरेंट ले जाती है और खाने के लिए कुछ लेने जाती है, लेकिन शॉप ओनर उसे पहचान जाती है क्योंकि डे अब बहुत फेमस हो चुकी है। वो जल्दी से फूड लेकर वहाँ से निकल जाती है। सन आज पहली बार अपनी पसंद से कुछ कर रहा था, जिससे वो बहुत खुश था। तभी कुछ लड़कियां उन्हें देखने लगती हैं। डे सबसे परेशान होकर सन को अपने घर ले जाती है, इससे पहले कि सन को कोई पहचान जाए। जब घर पर मे दरवाज़ा खोलती है, सन को अपने सामने देखकर उसे विश्वास नहीं होता कि सच में सन है और वो खुशी के मारे बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है, मे सन को बताती है कि वो उसकी बड़ी फ़ैन है और हमेशा से उसे फॉलो करती है और उसका ऑटोग्राफ चाहती है। मे उससे बातें करती है और उसे एक स्टोरी बताती है। जब डे का छोटा फ्रेंड कहीं चला गया था तो वो बहुत रोई थी और बहुत दिनों तक अपसेट भी रही थी। सन को रियलाइज़ होता है कि मे उसकी बात कर रही है। डे सन को सिटी घुमाने ले जाती है और कहती है कि मैं कंपटीशन को जीतूंगी तो तुम्हें अपने लाइफ पार्टनर के लिए चुनूंगी, फिर हम साथ रह सकेंगे। सन उसे बताता है कि कंपटीशन बस एक स्कैम है, जिसका रिजल्ट पता नहीं किस तरह बनाया जाता है। भले ही वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हों, वो कभी साथ नहीं रह पाएंगे। डे ये सुनकर शॉक्ड होती है, लेकिन वो सन से हार न मानने के लिए कहती है। उसका मूड ठीक करने के लिए उसे एक जगह ले जाती है, जहाँ वो बचपन में पहली बार मिले थे। यहाँ हम पेपर को देखते हैं, जो सन और डे के साथ भाग कर आया था। उसे एक स्ट्रेंजर ने किडनैप कर लिया। वो पेपर से कहता है कि फार्म बिल्कुल ऐसा नहीं जैसा वो सोचता है। सरकार लड़कों की माताओं से उनके बच्चों को छीन लेती है और उनकी माताओं को मेंटल हॉस्पिटल में डाल देती हैं और उन्हें ये सब भूलने के लिए वहाँ ड्रग्स या मेडिसिन दी जाती हैं।
उस स्ट्रेंजर ने फार्म के कुछ लड़कों की भागने में मदद की ताकि वो अपनी माँ या फैमिली से मिल सकें, लेकिन वो इन सब में फेल हो गया। पेपर बस उसकी बातें सुनता रहा, बताता है कि उसे तो उसकी माँ ने अपनी मर्जी से छोड़ दिया और फार्म में भेज दिया। वो स्ट्रेंजर कहता है ये सब झूठ है, कोई भी माँ अपने बेटे को अपनी मर्जी से नहीं छोड़ सकती। वो सबको किडनैप कर लेते हैं या मेंटल हॉस्पिटल भेज देते हैं। नेक्स्ट सीन डे पर आता है, जहां सन उसे बताता है कि वो अपनी लाइफ को ऐसे ही जी रहा था, अपनी किस्मत मानकर, लेकिन डे से मिलने के बाद वो अपने लिए, अपनी अच्छी लाइफ के लिए खुद कुछ करना चाहता है। सन डे को किस करने के लिए उसके करीब जाता है, लेकिन तभी वहाँ फायरवर्क्स चलने लगते हैं, जिससे सन बहुत डर जाता है। जब वो छोटा था तब उसने अपने डैड को अपने सामने अरेस्ट होते देखा था। उसके डैड ने सन को भागने कहा था, लेकिन गार्ड्स ने उसे पकड़ने के लिए फायरवर्क्स का इस्तेमाल किया था। सन बहुत ज़्यादा डर जाता है ये देखकर, डे भी परेशान हो जाती हैं। वो उसके कानों पर हाथ रखकर उन्हें बंद करती हैं और उसे शांत करने के लिए किस करती हैं। इसके बाद वो फार्म जाने का फैसला करते हैं। पेपर भी उनके साथ साथ चलता है। डे चाहती थी कि वो लोग फिर से फार्म न जाएं, लेकिन पेपर और सन अपने दोस्त को नहीं छोड़ना चाहते थे। वो फार्म की सच्चाई सभी के सामने लाना चाहते थे। पेपर बताता है कि जिस लड़के ने उसे किडनैप किया था, उसने बताया कि फार्म में एक जादूगर है जो हमारी मदद कर सकती है। डे ये जानकर शॉक्ड हो जाती हैं कि वो वैलेंटाइन है। वो सभी उनसे मिलने के लिए जाते हैं। वैलेंटाइन बहुत खुश होती हैं कि अब उन्हें भी फार्म की सच्चाई पता चल गई और वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। बस अब उन्हें सबूत ढूंढने होंगे ताकि वो सभी लड़कों को उनकी फैमिली से मिला सकें। लेकिन उनकी बातें कोई सुन रहा था, ये बात उन्हें पता नहीं थी। कंपटीशन का थर्ड गेम शुरू होता है, जिसमें सभी को दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। एक में रेगुलर लोग होते हैं और एक में 3 ईविल विजार्ड्स। गुड टीम को ईविल विजार्ड्स से पहले उन्हें ढूंढना होगा, वरना वो गेम से बाहर हो जाएगी। डे अच्छी टीम में थी। वो सन और पेपर से मिलती है। वो साथ में विजार्ड ढूंढने का फैसला करते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि आखिर वो 3 विजार्ड्स कौन हैं। तभी उन्हें एक लड़की की बॉडी दिखती है जिसे विजार्ड्स ने गेम से बाहर कर दिया। सन, डे और पेपर इसके लिए प्लान करते हैं, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि आखिर विजार्ड कौन है। सभी एक दूसरे पर शक कर रहे थे। इसी के साथ सेकंड राउंड शुरू होता है। डे और सन साथ रहने का सोचते हैं, लेकिन तभी वहाँ विजार्ड धुआं कर देता है। डे को एक लड़के पर शक होता है। इसी तरह एक विजार्ड को ढूंढ लिया गया। लास्ट राउंड में सभी को मैक्स और शनेल पर शक होता है। इन दोनों में से कोई एक विजार्ड है। शनेल अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए मैक्स को गेम से बाहर कर देती है, लेकिन असल में शनेल की फ्रेंड विजार्ड थी। शनेल पजल सॉल्व करने जाती है। डे अपने आप को बचाते हुए शनेल को बचाने उसकी फ्रेंड के पास जाने से रोकती है और शनेल पजल सॉल्व कर देती है। सभी बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि शनेल की टीम जीत गई थी। शनेल की फ्रेंड उसे गले लगाती है और कहती है कि उसने उनकी जगह मैक्स से शादी करने के लिए उसे क्यों नहीं बचाया। जहां उसकी फ्रेंड से ये पता चलता है कि वो मैक्स को बहुत टाइम से लाइक करती है। शनेल कहती है कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के सिवा किसी लड़के को चॉइस नहीं कर सकती। उसके लिए दोस्ती ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो लड़कियां गेम हार गई थीं, वो सब कंपटीशन को छोड़ देती हैं। इस बार शनेल को पार्टनर चॉइस करने का मौका मिलता है। वो मैक्स से माफ़ी मांगती है कि उसने उसकी बात नहीं सुनी। मैक्स ये सोचकर खुश था कि वो उसे डेट के लिए चॉइस करेगी, लेकिन उसने सभी को सरप्राइज़ कर दिया सन को चॉइस करके। क्योंकि उसकी फ्रेंड मैक्स को लाइक करती थी, इसलिए वो उसके लिए ये सब कर रही थी। डे को प्रोड्यूसर वैलेंटाइन से बात करते देख लेती है। उसे लगता है कि वो कुछ प्लान कर रही हैं। प्रोड्यूसर उसे वार्निंग देती है कि अगर उन्होंने कोई भी गड़बड़ की तो वो उसे डिस्क्वालीफाई कर देंगी, फिर वो अपनी बहन को नहीं बचा सकेंगी। वैलेंटाइन अपने प्लान को आगे बढ़ाने के लिए प्रोड्यूसर की वार्निंग से डरती है। वो सभी प्लानिंग करने के लिए मिलते हैं, लेकिन आलमंड सभी को सरप्राइज़ कर देता है कि उसने उनकी सारी बातें सुन ली थीं और अब वो भी उनकी मदद करेगा, भले ही उसे फार्म में रहना अच्छा लगता हो। ये सुनकर वैलेंटाइन और कॉन्फिडेंट फील करती हैं। वो उसकी बहन है और वो उसे उसकी माँ से जल्दी ही मिला देगी। सन को विश्वास नहीं होता कि आलमंड उनके साथ है, क्योंकि वह सबसे ज़्यादा फार्म के लाइफस्टाइल और रूल्स के लिए डेडिकेटेड था। आलमंड सन को बताता है कि वो ये जानता है कि डे ही वो लड़की है जिसने बचपन में उसे प्रोटेक्ट किया था और वो इस बात को हमेशा सीक्रेट रखेगा। सन भी बहुत खुश था। चैनल मैक्स से बात करने जाती है और उसे बताती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे लाइक करती है। मैक्स उसे एक चांस देने के लिए कहता है। मैक्स ये बोलकर मना कर देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए लास्ट तक कोशिश करता रहूँगा। मैक्स उसके करीब आता जाता है,
शनेल नर्वस होकर मैक्स को पीछे धक्का देकर भाग जाती है। नेक्स्ट डे शनेल सन के साथ डेट के लिए जाती है, लेकिन वो सॉन को अपनी माँ से मिलवाने लाती है। शनेल अपसेट थी क्योंकि वो सॉन को लाइक नहीं करती थी, लेकिन अपनी माँ की वजह से और रिच गर्ल होने की वजह से उसे ये सब करना पड़ रहा था। यहाँ मे अपने पड़ोसियों से कहती है, ये रिच गर्ल मेरी बहन के लव को चुराने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे पता है सन सिर्फ उसकी बहन को लाइक करता है। तभी दरवाज़ा खटखटाता है। मे दरवाज़ा खोलती है और जिसे वो देखती है शॉक्ड हो जाती है। यहाँ सन शनेल की माँ से बात करता है। वो रिकॉर्डिंग डिवाइस अपने साथ लाया था ताकि उनकी बातें रिकॉर्ड कर सके। वो कहता है, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कंपटीशन हार जाएगी। उसकी माँ कहती हैं, ऐसा नहीं होगा, मैं कंपटीशन के लिए फंड देती हूँ, उनकी बेटी हारने वाली होगी, तब भी वही विनर होगी। ये सारी बातें वैलेंटाइन रिकॉर्ड कर रही थी। डे और बाकी सब भी बहुत खुश होते हैं कि अब उनके पास एविडेंस हैं, लेकिन अचानक उनका फ़ोन कनेक्शन और इंटरनेट खो जाता है। तभी वहाँ उन सभी को गार्ड्स पकड़ लेते हैं। प्रोड्यूसर उन सभी पर नज़र रख रही थी। सन के आते ही उसने सभी को कहा कि वो उनके प्लान के बारे में जानती थी। सभी को कंपटीशन कंटिन्यू करने के लिए कहते हैं और वैलेंटाइन को अरेस्ट कर लेते हैं। सभी लोग वैलेंटाइन को सेव करने के लिए कंपटीशन के लिए तैयार हो जाते हैं। उस दिन प्रोड्यूसर फार्म में बच्चों से मिलने जाती हैं। तभी एक लड़का उसकी सैडनेस देख लेता है और उसे खुश करने के लिए कैंडी देता है। ये सब देखकर प्रोड्यूसर को गिल्टी फील होता है, क्योंकि वो जानती हैं बच्चों को उनकी माँ से अलग कर देना ठीक नहीं है और ये उसके साथ भी हो सकता है क्योंकि वो भी प्रेग्नेंट हैं। डे अपने प्लान के फेल होने पर बहुत सैड थी। सन उसे सैड न होकर आगे का सोचने के लिए कहता है। बताता है कि शनेल के घर से उसने एविडेंस लाकर वैलेंटाइन को दे दिया था। वैलेंटाइन गार्ड से बच के भागती हैं। उनकी यूनिफॉर्म पहनकर वो वहाँ से निकलकर सीधा वहाँ जाती हैं जहाँ उन सभी माताओं को रखा गया है। वो वीडियो रिकॉर्ड करती हैं, लेकिन अचानक वहाँ गार्ड्स देख लेते हैं। वो तब तक भागती हैं जब तक वो चारों तरफ से घेर नहीं ली जाती और उसे गोली लग जाती है, जिस वजह से वो पानी में गिर जाती है। शनेल की माँ डे को अपने घर बुलाती है और उसे मे की एक वीडियो दिखाती है जो एक बड़े हॉस्पिटल में थी। वो डे से कहती हैं कि अगर वो उनकी बात मानेगी तो उसकी बहन का अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होगा, लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो अपनी सिस्टर से कभी नहीं मिल पाएगी। डे को कुछ समझ नहीं आता। जब वो फार्म आती हैं तो सन को सब बताती हैं और उनके प्लान में आगे साथ न देने के लिए सॉरी कहती हैं। सन उसे परेशान न होने के लिए कहता है कि तुम और तुम्हारी सिस्टर की सेफ्टी सबसे इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट डे मे की सर्जरी के लिए हॉस्पिटल जाती है। वो बहुत परेशान थी कि क्या होगा। जब डॉक्टर बाहर आए तब पता चला ऑपरेशन सफल रहा। डे मे के पास तब तक बैठी रहती है जब तक होश नहीं आता। मे के होश आते ही वो कहती है कि तुम्हें कंपटीशन जीतना होगा। डे ये सुनकर इमोशनल हो जाती है और उससे सॉरी कहती है कि वो उसका ड्रीम सच नहीं कर सकती। शनेल की माँ के डर से डे आलमंड के करीब रहते हुए कंपटीशन में जाती है। उसे डर था कि वो उसकी सिस्टर के साथ कुछ न करे। आलमंड उससे कहता है कि वो जानता है डे सन को लाइक करती है, पर वो फिर भी एक बार अपनी फीलिंग्स उसे कन्फेस करता है कि डे उसे एक चांस दे। वो डे का और उसकी सिस्टर दोनों का ख्याल रखेगा और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। ये सुनकर डे खुश होती है। वो दोनों इमेजिन करना शुरू करते हैं कि अगर वो लाइफ पार्टनर होंगे तो साथ में कुकिंग करेंगे। शनेल की माँ प्रोड्यूसर को ये बता के खुश थी कि उसका प्लान जैसा उसने सोचा था वैसा ही चल रहा है और प्रोग्राम में व्यूज़ भी अच्छे आ रहे थे। रात के समय सन डे से बात करता है और उसकी बातों से डे कहती है कि वो भी उसे मिस करती है और उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन उसे डर है कि उसकी सिस्टर के साथ शनेल की माँ कुछ करे ना। शनेल उन दोनों को साथ देखकर गुस्से में बाहर आती है। तभी अचानक मैक्स उसके पीछे आ जाता है और वो गलती से उसे मार देती है, जिसके बाद वो उसे सॉरी कहती है और दोनों बातें करते हैं। मैक्स कहता है कि वो अभी भी उसे लव करता है और ये कहता है कि वो लास्ट में उसे चॉज कर रहे हैं। शनेल कहती है कि उसे सॉन को चॉज करना ही होगा अपनी माँ के लिए, वरना पता नहीं वो उसके साथ क्या करेगी। ये सब कहकर शनेल इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। मैक्स को ये सब सुनकर अच्छा फील नहीं होता। वो उसे सॉरी कहता है और शनेल को रिलैक्स फील कराने के लिए हग करता है। यहाँ मे रात में अचानक उठ जाती है क्योंकि उन्हें किसी के आने की आवाज़ आती है और ये कोई और नहीं वैलेंटाइन थी जो बच गई थी और अब मे को बचाने के लिए आई थी। डे दरवाजे पर कोई नॉक करता है। वो दरवाज़ा खोलती हैं। उन्हें एक फूड का बॉक्स मिलता है जिसमें फ़ोन था। वो ये देखकर शॉक्ड हो जाती हैं।
वैलेंटाइन उन्हें लेट कंटेंट करने के लिए सॉरी कहती हैं और उन्हें बताती हैं कि वो अपना प्लान कंपटीशन के लास्ट डे पूरा करेंगी। कंपटीशन का लास्ट दिन भी आ जाता है। ऑडियंस बहुत एक्साइटेड है कि कौन विनर होता है और फायरवर्क्स और बड़े सेलिब्रेशन के साथ कंपटीशन शुरू होता है। 5 यंग मेन भी वहां आ गए थे। होस्ट उन लड़कियों से सभी को इंट्रोड्यूस करते हैं जो लास्ट राउंड तक पहुंच चुकी हैं। स्टार्टिंग शनेल से होती है जो बहुत रिच और पॉपुलर है। अब डे की टर्न थी। डे अपनी सिस्टर की कल कही बातों को याद करती है कि हमेशा उसकी प्रॉब्लम्स का कारण बनने और पास एक बर्डन की तरह रहने के लिए सॉरी। मे कहती है, अब मैं बिल्कुल सेफ हूँ, तुम सिर्फ अपने दिल की सुनना और सही फैसला करना। डे अपनी सिस्टर का ड्रीम पूरा करने और ट्रू लव पाने के लिए कॉन्फिडेंस से स्टेज पर जाती है। यहाँ वैलेंटाइन भी अपना प्लान पूरा करने की कोशिश में लगी थी और सन को मैसेज करती है कि सब कुछ ठीक है। सभी को लग रहा था कि वो सन को चूज करेगी क्योंकि वो उसके पास जाती है और सॉरी कहती है। डे सैड फील करती है क्योंकि वो सन से लव करती है और उसके साथ रहना चाहती है। चैनल सन से कहती है उसने डिसाइड किया है कि अब वो सिर्फ अपने हार्ट की सुनेगी। चैनल सभी को सरप्राइज कर देती है और वो मैक्स को चूज करती है। मैक्स को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उसने सन के बदले उसे चूज किया है। खुशी में वो उसे हग करता है और मैरिज करने के लिए रेडी हो जाता है। अब चूज करने का चांस डे को दिया गया क्योंकि वो सेकंड आई है। डे जल्दी से सोन के सामने जाकर खड़ी हो जाती है, लेकिन उसे चूज करने से पहले डे डिसाइड करती है सच सबके सामने लाने का। वो ऑडियंस के पास जाकर कहती है कि फार्म बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसा लोग सोचते हैं, और वो वीडियोस दिखाना स्टार्ट करती है जहां उन सभी मदर्स को रखा है। गवर्नमेंट उनके चाइल्ड उनसे लेकर उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में रखती है। ये देखकर सभी शॉक्ड थे। चैनल की मॉम ये देखकर प्रोड्यूसर को इसे बंद कराने के लिए कहती है, लेकिन प्रोड्यूसर ऐसा नहीं करती क्योंकि उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। डे ने अपनी बात खत्म करने के बाद डे अपना पार्टनर चूज़ करती है और अब वो सिर्फ अपने हार्ट की सुनना चाहती है, इसलिए वो उसे चूज़ करती है जिससे वो लव करती है, और उसने सन को चूज़ किया। सन भी खुश था। तभी फायरवर्क्स की आवाज़ से सन डर न जाए, इसलिए डे उसके कान बंद कर देती है। पर सन बताता है कि जब तक डे उसके साथ है उसे डर नहीं लगता। सन को बिलीव नहीं होता कि अब वो दोनों सच में साथ हैं। तभी बाहर ऑडियंस और गार्ड्स की फाइट शुरू हो जाती है, जिस वजह से सभी मेंबर्स को बाहर से भागना पड़ता है। वो सभी गराज में आ जाते हैं जहां वैलेंटाइन उसकी कार के साथ वेट कर रही थी। सभी कार के अंदर जाते हैं, लेकिन आलमंड उनके साथ जाने से मना कर देता है क्योंकि सभी को धोखा देने की वजह से वो बहुत गिल्टी फील कर रहा था। वैलेंटाइन उसे बताती है कि प्रोड्यूसर ने उसे बता दिया था कि आलमंड उसके साथ हैं। वो सभी सच बताने का फैसला करती है और आलमंड से कहती है वो उसकी सिस्टर है, अब वो उसके साथ चलना चाहता है या नहीं, क्योंकि उसकी मॉम उसे देखना चाहती हैं। ये सुनकर आलमंड तो बिल्कुल ही शॉक्ड था और उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि उसकी मॉम ने उसे खुद नहीं छोड़ा था। वो रोते हुए कहता है कि वो फार्म को नहीं छोड़ सकता, सभी लोग उसे छोड़ के चले जाएं। वैलेंटाइन बहुत रोती है क्योंकि उसने ये सब उसके ब्रदर के लिए ही किया था, ताकि वो उसके साथ वापस चले और उसकी मॉम से मिले। प्रोड्यूसर ने भी फार्म से जाने का सोचा और अपना फ़ोन फेंक के चली गई। चैनल घर आती है। उसकी मॉम उसे उनकी बात न मानने के लिए बहुत डांटती है और उसे एक स्लैप मारती है। शनेल उनसे कहती हैं कि अब वो उनकी कोई बात नहीं मानेगी, वो उससे मैरिज करेगी जिससे उसका दिल चाहेगा, जिससे वो लव करती है, और वो अपनी मॉम का घर छोड़ देती है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं डे और सन साथ में हैं और अब दोनों ने मैरिज भी कर ली है एंड दोनों एक साथ बहुत खुश हैं। मे का एक ऑपरेशन हुआ और वो बिल्कुल ठीक हैं। वो भी अब इन दोनों के साथ ही रहती हैं। 4 साल बाद उनका ब्यूटीफुल सा सन हुआ। डे और सन ने ये डिसाइड किया कि वो उसे फार्म से दूर किसी सेफ प्लेस में पालेंगे, और इसी तरह ये ड्रामा एंड हो जाता है।